गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम आ चुके हैं पार्ट 2 के साथ हिस्ट्री के चैप्टर 1 के। ठीक है, इसमें हम कवर करेंगे सारे ही जो है जितने भी सोर्स बेस्ड देख रहे हो आप, केस बेस्ड लिखा हुआ है ये। ठीक है, इसमें हम करेंगे सबसे पहला पैराग्राफ है ये। ठीक है, हम इसे पढ़ेंगे। सबसे इजी ट्रिक जो होती है पैराग्राफ को करने की वो होती है सबसे पहले पैराग्राफ नहीं पढ़ना, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ो, फिर देखो उसमें अगर आंसर मैच हो रहा है तो फिर उसमें से देख के आपने आंसर देखना है। इससे क्या होता है कि जल्दी जो है हमारा पेपर सॉल्व होता है। जैसे कि 90 मिनट्स ही है आपके पास, तो 90 मिनट्स में पूरा पैरा जो है आप ऐसे ऐसे नहीं पढ़ सकते। ठीक है, ऐसे नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आपने पैरा पढ़ना है, देन आपको आंसर देना है। ठीक है, इससे क्या है टाइम बचता है आपका और पेपर भी जल्दी होता है। चलो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हड़प्पन साइट वॉज बैडली डिस्ट्रॉयड बाय। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे हम ऑल। अगर फर्स्ट लाइन देख रहे हैं इसमें हमें कुछ भी नहीं मेंशन है। ठीक है, एज अर्ली एज अलेक्जेंडर कनिंगम फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। सो मैं अगर आपको सीधा बताऊं तो हम देखें, अगर आप फर्स्ट लाइन पे जाओ, ठीक है, हड़प्पन वॉज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड, इट वॉज बैडली डिस्ट्रॉयड बाय ब्रिक रॉबर्स। तो इसका आंसर है ब्रिक रॉबर्स। ओके, सो आप मैंने हर एक पेज क्वेश्चन के ऊपर सेम ही वो जो है लगाया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब 17 क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे ये वाला पैराग्राफ हर क्वेश्चन का अलग नहीं है, पैराग्राफ जो है सेम है। ठीक है, सेम मैंने इसलिए ऐसे डाला ताकि आपको वापस बैक करके वीडियो में ना जाना पड़े। ठीक है, तो इस वजह से मैंने जो है पैराग्राफ सेम ही हर क्वेश्चन के ऊपर लिख दिया है। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं हु वॉज अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम कौन था? सो आओ पढ़ते हैं। ये लिखा, अलेक्जेंडर कनिंगम वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। वो डॉक्टर नहीं था, इंजीनियर नहीं था, प्लेयर भी नहीं था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं हु वॉज द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। इंडियन आर्कोलॉजी का फादर कौन था? तो हमने यहाँ तक पढ़ा, कनिंगम का ये वाला पढ़ लिया हमने। ऑफन कॉल्ड, अगर ये सेकेंड लाइन पे आ जाओगे ये वाली, वैसे कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। तो कनिंगम के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया कि वो फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी था। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 19 इज सेइंग दैट कंपेयर टू हड़प्पा, हड़प्पा के कंपैरिजन में डैश वॉज, यानी कि क्या वॉज फार बेटर प्रिजर्व्ड। हड़प्पा के कंपैरिजन में कौन सी जो थी, क्या थी जो बेटर प्रिजर्व्ड रही। सो हमने आ जाते थर्ड लाइन पे, हमने सेकेंड लाइन तक पढ़ लिया है। इनफ टू ले ब्रिक्स ऑन द रेलवे line between Lahore and Multan, the many of the ancient structure at the site were damaged in contrast. So Mohenjo-daro was far better preserved. ठीक है, सो इसका आंसर है करेक्ट मोहनजोदाड़ो। सो नेक्स्ट पैरा है अब ये, द मोस्ट एंशियंट सिस्टम येट डिस्कवर्ड। ठीक है, ये पैरा अब दूसरा चालू है यहाँ पे, जहाँ जहाँ पे आप ये ऊपर हेडिंग देख रहे हैं ना, रेड जो है मार्क्ड, तो समझ जाएं वो हेडिंग जो है यहाँ से नेक्स्ट पैरा जो है शुरू हो रहा है। सो चलो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। वेयर वर द ड्रेनेज सिस्टम फाउंड। देखो ये हमने बुक में भी पढ़ा है, इसमें हमें अगर पैराग्राफ नहीं भी पढ़ते हैं तो हमें ये खुद वैसे भी पता चल जाता है कि ड्रेनेज सिस्टम जो है स्मॉल सेटलमेंट्स में ही पाया जाता था, लार्ज सेटलमेंट्स में थोड़ी पाया जाता था ड्रेनेज सिस्टम। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे भी ये लास्ट पैरा में, ड्रेनेज सिस्टम वॉज नॉट यूनिक टू द लार्जेस्ट सिटीज़। ठीक है, बट वर फाउंड इन स्मॉलर सेटलमेंट्स में पाया जाता था। तो इसका आंसर है स्मॉलर सेटलमेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, लोथाल इज लोकेटेड इन। ये पैरा में से भी नहीं है, सिर्फ ये नॉर्मल
जो है कॉमन क्वेश्चन पूछा है जो बुक में से आता है। सो लोथाल गुजरात में लोकेटेड है, ये हमें पता है, हमने पिछले क्वेश्चन MCQs जो थे उनमें क्वेश्चन आया था ये। सो ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर गुजरात है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द ड्रेन्स वर बिल्ट ऑफ। ड्रेन्स जो थी किससे बनाई जाती थी? सो लास्ट लाइन पे अगर आप आ जाते हैं यहाँ, एट लोथाल फॉर एग्जाम्पल वाइल हाउसेज वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक्स। यहाँ हाउसेज की बात हो रही है कि हाउस मड ब्रिक्स से बने हैं, लेकिन ड्रेन्स वर मेड अप ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, नॉट द क्ले, नॉट ड्राइड ब्रिक्स, नॉट स्टोन्स, ओके। सो मूविंग ऑन फर्दर, नेक्स्ट पैरा भी यहाँ से शुरू हो जाता है, पैलेस एंड किंग्स। सो क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है विद वट नेम वॉज द स्टोन स्टैचू आइडेंटिफाई। किस नेम से स्टोन स्टैचू आइडेंटिफाई हुआ था? ये तो हम अगर नहीं भी पढ़ेंगे ना तो भी हमें ये पता है कि इसका आंसर प्रीस्ट किंग है, ठीक है। फिर भी हम देखते हैं, अगर आप सेकेंड लाइन में देखिए, स्टोन स्टैचू वॉज लेबल्ड एंड कंटिन्यूस टू बी नोन एज प्रीस्ट किंग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24, नेम द कंटेम्पररी ऑफ मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन की जो कंटेम्पररी थी। तो कंटेम्पररी क्या आया था? मेसोपोटामिया आया था, क्योंकि बिकॉज आर्कोलॉजिस्ट को कुछ फेमिलियर चीज़ें जो थी मेसोपोटामिया की वहाँ पे पैरेलल्स इंडस रीजन में मिली थी, यानी कि मेसोपोटामिया की जो चीज़ें थी वहाँ पे सेम इंडस रीजन में भी मिली थी। तो मेसोपोटामिया कंटेम्पररी है किसका? मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन का। क्वेश्चन नंबर 25, so question number 25 is saying name the site of Bronze Age civilization in India। इसमें आप देखो सबसे इजी क्वेश्चन है ये, इसमें बोल रहा है ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। ब्रोंज एज सिविलाइजेशन हमें पता है क्या होती है, ठीक है, जिस सिविलाइजेशन में ब्रोंज का जो है यूज़ किया गया हो, ठीक है। तो बॉम्बे की हमने कोई बात करी है? नहीं। कैलकत्ता, दिल्ली, ऐसे कुछ भी रिलेटेड ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं है कि ये जो थी साइट्स थी, तो ये तीनों तो गलत ही है। तो लोथाल जो है ये बिल्कुल क्लियर कट ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है जो कि आंसर है, ठीक है, इसका। सो लोथाल जो था साइट थी ब्रोंज एज सिविलाइजेशन की इंडिया में। सो यहाँ पे हमारा जो होता है ये पूरा ख़त्म हो गया है, केस बेस्ड क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप देखोगे तो आपको असर्शन रीज़न मिलेंगे, एंड उससे नेक्स्ट में जो है मैंने मैप के बेसिस पे भी जो है क्वेश्चंस दिए हैं, ज़्यादा मैप के बेसिस पे इसमें से कुछ डिफ़िकल्ट आएगा नहीं, ठीक है। और टोटल 4 पार्ट हैं, एंड 4 के मिला के टोटल 50 क्वेश्चंस मैंने जो है MCQs कवर करे हैं। आप प्लीज़ चेकआउट करना सारे पार्ट्स को, एंड थैंक यू गाइज सो मच for watching this video, and okay, bye bye, and part 3 ज़रूर देखना।